नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लगन चार्ट के बारे में। बहुत लोगों को दोस्तों मैंने कहते सुना है कि आपका D10 चार्ट, आपका D11 चार्ट, आपका D12, आपका D15 चार्ट। दोस्तों जब हम किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखते हैं तो बहुत सारे चार्ट होते हैं, जैसे कि लगन चार्ट होरा संपत्ति के लिए देखा जाता है, द्रोषकांड भाई बहनों के लिए, चतुर्थ शांस भाग्य के लिए देखा जाता है। ऐसे ही सप्तमांश जो है बच्चों के लिए देखा जाता है। नवमांश जो है हम शादी के बाद कैसी लाइफ जिएंगे, शादी के बाद जो हमारा पार्टनर होएगा वो बल हम विचारते हैं, क्योंकि नवमांश शादी होने के बाद ही बली होता है। दसमांश जीवन यापन के लिए और द्वादशांश अपने माता पिता के लिए देखते हैं। ऐसे ही दोस्तों षोडशांश वाहन के लिए, विषांश धार्मिक प्रवृत्ति के लिए, चतुर्थ विषांश विद्या के लिए और सप्त विषांश बलाबल के लिए हम विचारते हैं। ऐसे ही त्रिशांश चार्ट अरिष्ट के लिए देखते हैं, हमारे जीवन में कितनी मुसीबतें आएंगी, एक्सीडेंट कितने होंगे, कौन सी मुसीबत हमारे जीवन लीला को समाप्त कर देगी और कौन सी मुसीबत आएगी हमारे सारे बिजनेस को चौपट कर देगी, उसके लिए हम त्रिशांश चार्ट देखते हैं। खवेदांश शुभता के लिए देखते हैं, हमारे जीवन में शुभ फल कब स्पष्ट होंगे, कौन व्यक्ति शुभ है, कौन व्यक्ति अशुभ है, संतान के बाद कितनी तरक्की करेंगे, पत्नी के बाद कितनी तरक्की करेंगे, घर खरीदना अच्छा है, कब खरीदना अच्छा है, कौन सा वाहन लेना चाहिए, इसके लिए हम खवेशांश देखते हैं। दोस्तों अक्ष वेदांश सर्वार्थ स्थिति के लिए, ऐसे षष्ठयश सर्व स्थिति अगर हमें अपनी पूरी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम विचारते हैं। तो हर भाव का अलग अलग महत्व है। बहुत लोग इन भावों में जाकर के कई बार लोगों को मिसगाइड कर देते हैं, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा शरीर अगर हमारे साथ है तो मेरा ये हाथ काम करेगा, मेरे शरीर में आत्मा है तो मेरी आंखें भी काम करेंगी, मेरे शरीर में आत्मा है तो मैं खाना भी खाऊंगा, मेरे शरीर में आत्मा है तो मैं आप लोगों से बात भी कर पाऊंगा। लेकिन जब ये आत्मा मेरे शरीर से निकल जाएगी तो ये सब रिश्ते, सारी चीजें मेरे किसी काम की नहीं हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ लगन चार्ट, जिसको सूर्य कुंडली कहते हैं, सूर्य से बड़ा कोई ग्रह नहीं है और सूर्य ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा इसका विचरण किया है, जो हर पल इसका विचरण करते जा रहे हैं। उनसे ज्यादा कैलकुलेशन तो इस ब्रह्मांड में किसी को हो ही नहीं सकती। सूर्य भगवान ने ही लाल किताब लिखी, सूर्य भगवान ने लाल किताब लिखी, इसको एक शास्त्र का रूप दिया और इसको अपनी सेवा से प्रसन्न होकर अरुण देवता को दे दी। तो दोस्तों अगर सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है या तो सूर्य भगवान को थी, जो लाल किताब के माध्यम से हजारों करोड़ों एस्ट्रोलॉजर्स के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होती रहती है, या फिर भृगु ऋषि को थी। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता के रूप में लिखी, जिसको बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स जो है लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसी शास्त्र को पढ़ने के बाद जो हमारे पाराशर ऋषि हैं, शक्ति ऋषि के पुत्र, शक्ति जो कि वशिष्ठ ऋषि के पुत्र थे, तो पाराशर ऋषि ने जब पढ़ी तो कलयुग में लोगों के लिए ये एस्ट्रोलॉजी और सूक्ष्म सुलभ हो जाए, उसके लिए उन्होंने पाराशर संहिता लगाकर एक और शास्त्र लिख दिया। समय समय पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो हमारा मार्गदर्शन हमें देते रहते हैं, पर दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो हमें भ्रमित करने की कोशिश करते रहते हैं, पर आपको कभी भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लगन चार्ट से आप अपनी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।